बहुत समय पहले जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी तब हर बालक को अपने जीवन के 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक राधे जी हुआ करते थे जिनका गुरुकुल बहुत प्रसिद्ध था। यहाँ दूर दूर के राज्य से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आया करते थे। बात उन दिनों की है जब राधे जी की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। राधे जी को हर समय उसकी चिंता सताती रहती थी। राधे जी उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहते थे जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं परिस्थिति में उनकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उनके दिमाग में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा। क्यों ना वो अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करे। उनसे बेहतर उनकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एक साथ बुलाया। राधे जी ने सभी से कहा कि वे परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं जिसमें सभी की बुद्धिमानी का परिचय होगा। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह की चिंता है जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए वे चाहते हैं कि उनके शिष्य विवाह में लगने वाले सभी सामान कैसे भी करके लाए। भले उसके लिए उन्हें चोरी का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी देख न सके, इसी एक शर्त का पालन सभी को करना है। अगले दिन से सभी शिष्य कार्य में जुट गए। रोजाना कोई न कोई वस्तुएं चुरा कर लाता और राधे जी को दे देता। राधे जी उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उसके मालिक को लौटा देना था, क्योंकि राधे जी अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्हीं में से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था जिसका नाम था रामास्वामी। वह राधे जी का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उसे ऐसा बैठ देख राधे जी ने इसका कारण पूछा। तब रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा था कि चोरी करते समय इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यह है कि चोरी करना बेकार है। उसकी यह बात सुन राधे जी के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी समय सभी को एक साथ बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप सबने चोरी की, क्या उसे किसी ने नहीं देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब राधे जी कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सकें? सभी को बात समझ में आ जाती है और सबका सर नीचे हो जाता है सिवाय रामास्वामी के। राधे जी रामास्वामी को बुद्धिमान की परीक्षा में पास पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार मैं रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठते हैं। साथ ही चुराई हुई हर एक वस्तु को उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। बुद्धिमान की परीक्षा से यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम अंतर्मन से छिपा नहीं रहता और अंतर्मन ही मनुष्य को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी काम के सही गलत के लिए अपने मन को तलाश करना सबसे जरूरी है।